अल्फ़ा पार्टिकल ट्राजेक्टरी। इस टॉपिक में हम ये जानने वाले हैं कि हीलियम के न्यूक्लियस गोल्ड के न्यूक्लियस के कितना नज़दीक आ सकते हैं। हीट डिपेंड्स अपॉन बी। व्हाट इज़ बी? ये है डायग्राम। ये है गोल्ड न्यूक्लियस, ये है बी। B is the perpendicular distance of the initial vector of the alpha particle from the center of the nucleus. B is the perpendicular distance of the initial vector of the alpha particle. ये है initial vector of the alpha particle from the center of the gold nucleus. Theta, ये है theta, angle of scattering. Theta is directly proportional to repulsive force of the gold nucleus and B is inversely proportional to theta. ये अल्फा पार्टिकल जो गोल्ड न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक से जा रहे हैं, देखो कितना डेविएट किया है, कितना डेविएट किया है, और इसके लिए थीटा बहुत ही लार्ज है। और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है जो बहुत दूर से जा रहे हैं, इसके लिए थीटा ज़ीरो है और ये सबसे कम है यहाँ पर थीटा, और यहाँ पर बी सबसे ज़्यादा है और यहाँ पर बी सबसे कम है, लेकिन थीटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। और ये जो अल्फ़ा पार्टिकल जो सेंटर के तरफ आ रहे हैं, सेंटर के जो न्यूक्लियस के साथ टकरा कर ये अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं, और यहाँ पर थीटा 180 डिग्री है, नियरली इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। तो हम क्या देखने वाले हैं? केस 1, फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ बी अल्फा पार्टिकल गोज नियरली अनडेविएटेड एंड हैज़ अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, थीटा नियरली इक्वल्स टू 0। यहाँ इस केस में बहुत दूर से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए ये अल्फ़ा पार्टिकल दूर से चला गया, और यहाँ पर थीटा नियरली इक्वल्स टू 0 होता है, स्कैटरिंग एंगल। केस 2 क्या होता है? फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ बी अल्फ़ा पार्टिकल्स ट्रैवलिंग क्लोज टू द न्यूक्लियस सफ़र लार्ज डिफ्लेक्शन। ये जो अल्फ़ा पार्टिकल होता है, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस के एकदम नज़दीक से जा कर के ऐसे स्कैटर कर गए, इसका स्कैटरिंग एंगल होता है ये थीटा, जो सब बहुत ही बड़ा होता है। इसका मतलब यहाँ पर बी सबसे कम होता है, लेकिन थीटा बहुत ही लार्ज होता है। केस 3, फॉर बी इक्वल्स टू 0 अल्फ़ा पार्टिकल डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस रिट्रेसेस देयर पाथ, थीटा नियरली इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये अल्फ़ा पार्टिकल जो है केस 3 में, ये अल्फ़ा पार्टिकल सेंटर के तरफ जा रहे हैं और इसका पाथ रिट्रेस करके वापस आ रहे हैं। यहाँ पर बी क्या होता है? 0, लेकिन थीटा होता है 180 डिग्री। अब हम क्या देखने वाले हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये है गोल्ड एटम और ये है गोल्ड न्यूक्लियस और ये है अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे गोल्ड न्यूक्लियस के पास पी पॉइंट पर आकर के रुक जाते हैं, रेस्ट पर आ जाते हैं। इस पी पॉइंट में इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये इसका पाथ रिट्रेस करके वापस आ जाते हैं। सो एट पॉइंट पी अल्फ़ा पार्टिकल कम्स एट रेस्ट एंड its kinetic energy is equals to electric potential energy of the system। सिस्टम का इस पी पॉइंट में अल्फ़ा पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, सो दैट के काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ZE इंटू 2E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यू इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी।
that is d equals to Zd into 2E upon 4 pi epsilon naught k. Thank you. If you like this video, then like, share and subscribe.